पुनः आने के बाद इतने कष्ट झेलने के बाद भी पुनः जैसे सुख के दिन आए थे, पुनः रामचंद्र जी ने उसे जंगल भिजवाया था। जंगल जाती भी वर्तमान की कोई स्त्री कोई माँ तो पहले जंगल जाने से पहले कोर्ट में खड़ी होती और कहती नहीं पहले इंसाफ करो, मेरा भी 50% का अधिकार है। सोचो, एक एक जीवों की मर्यादा के बारे में सोचो। उन्होंने इतनी इतनी मर्यादा का पालन किया, तभी तो वे पूज्य है आज। क्यों गणधर बनने वाली है वो सीता? क्यों वो तीर्थ भगवान बन के मोक्ष चले गए रामचंद्र जी? क्योंकि जीवन भर उन्होंने उस मर्यादा का पालन किया था। माँ भले ही स्त्री पर्याय हो, जरूरी नहीं है प्रत्येक प्रत्येक स्त्री पर्याय में जन्म लेने वाला जीव तत् परिणति से परिपूर्ण युक्त हो। चाहे तो हम सुधार भी कर सकते। क्या सीता अंजना जैसे हम अपने पर्यायों को ढाल नहीं सकते? अपने परिणामों को नहीं ढाल सकते? क्या अपने आप को मर्यादित नहीं कर सकते? कर सकते हैं। आचार्य भगवत श्रावकों को समझा रहे हैं, आप श्रावक हो तो कम से कम मर्यादित पापों में तो जियो। ये परम सत्य है। उत्कृष्ट मार्ग, राजमार्ग, दिगंबर मुद्रा पूर्ण रूप से पापों को छोड़ने की है, पर वो नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम श्रावक बन के पापों की सीमा तो बांध लो। मैं मात्र 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 विनेश भाई 50 करोड़ अरब खरब इतना ही रखूंगा, उसके आया हुआ मेरा नहीं है। क्या इतना भी नियम नहीं ले सकते? क्या माँ इतना भी नियम नहीं ले सकते? दिन में हम 50 बार मुंह झूठा करेंगे, उससे ज्यादा नहीं करेंगे। कोई खाता नहीं 50 बार, पर कह रहा हूं क्या इतना भी नियम नहीं ले सकते? जब तक हम नियम नहीं ले रहे, जब तक अपने आप को मर्यादित नहीं कर रहे, जब तक अपने आप को संयमित नहीं कर रहे हैं, तब तक आश्रव जारी है पूर्ण पापों का। जब तक बुद्धि पूर्वक हमने पापों का त्याग नहीं किया है, नियम नहीं लिया, संकल्प नहीं किया, तब तक बराबर हमें पापों का आश्रव जारी है, एक क्षण भी रुकने वाला नहीं है। इसलिए जितनी शक्ति है शक्ति से 10 गुना करो ना। हमारी शक्ति है हम दिन में 5 ही बार खाएंगे, मैं कह रहा हूं 50 बार खाने का नियम लो, 50 से ज्यादा नहीं खाऊंगा। पर हर कोई नहीं ले सकता, हर कोई नहीं ले सकता। जिसने नरक आयु का बंध कर लिया है वह कभी भी नियम मर्यादा संकल्प नहीं ले सकता। सुन लेगा, जान लेगा, मान लेगा, पर जीवन में उतार नहीं पाएगा। उतारने के लिए दृढ़ दृढ़ संकल्प शक्ति की आवश्यकता है। इतनी 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 आवश्यक जीवन में मर्यादा है। अभी तो बंगेला जी लोगों को अभी लोक व्यवहार का भी बोध नहीं है। बातें शिखर पंडित जी कितनी ही व्यवहार की कर ले, सुमन पंडित जी व्यवहार के गुणगान गाते रहे, पर अभी पंडित जी लोक व्यवहार का भी बोध लोगों को नहीं है। व्यवहार भी पाई चाहिए पड़ेगा, पहले लोक व्यवहार, फिर व्यवहार और फिर निश्चय, तब जाके लक्ष्य की प्राप्ति होगी। अभी तक बंगेला लोक व्यवहार का तो पालन करना सीखे नहीं है व्यक्ति, और निश्चय और मात्र व्यवहार के नयों के विषय में उलझने से और लड़ने से कभी तत्वों की प्राप्ति, स्वयं की सुख शांति की प्राप्ति नहीं हो सकती। अरे किसके साथ कैसा व्यवहार करना है, बुजुर्गों के साथ कैसा व्यवहार करना, बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करना, घर परिवारों के साथ कैसा व्यवहार करना, ये व्यवहार का बोध नहीं है। लोक व्यवहार तुम्हारे पास नहीं है, कोरा निश्चय और व्यवहार का ज्ञान कार्यकारी नहीं है। ये लोक व्यवहार को ही मर्यादा कहा है। चाहे साधु बना हो चाहे श्रावक हो, सबसे 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 उसकी कीमती वस्तु कोई है तो उसकी वो मर्यादा है। जैसे जैसे नई वधू अपने पल्लू में अपनी मर्यादा को लेके चलती है, ऐसे ही व्रती, ऐसी महाव्रती प्रत्येक जीव को अपनी स्वयं की मर्यादा को लेके चलना होगा, तो ही उसकी पूज्यता है। तभी तभी पूज्यता है। अगर मर्यादा से बाहर किसी ने काम कर लिया तो उसकी कीमत नहीं होती। चाहे घर हो, समाज हो, देश हो, चाहे वह संघ क्यों ना हो, अपनी मर्यादा, अपनी कीमत और अपनी योग्यता व्यक्ति को स्वयं से बनानी होगी।
दूसरा कोई किसी की मर्यादा नहीं बनाता, तुम्हें इतना ही रहना है। मर्यादा स्वयं को स्वयं से स्वयं के लिए बनानी है। क्योंकि पहचान अगर किसी से होती है, क्योंकि देखना संसार में अशोक जी जितने जितने जीव है, चाहे अणुव्रती महाव्रती, चाहे ज्ञानी पंडित विद्वान क्यों ना हो, सबने एक ही सतुसुमन पंडित पढ़ा है, सबने वही ग्रंथ पढ़े हैं, सबने वही उन 28 मूल गुणों को धारण किया है, सब वही एक ही समय भोजन करते, केस लॉन्च करते, सब कुछ करते हैं, पर सबके सबकी प्रभावना और सबका सब कुछ भिन्न भिन्न क्यों है? क्योंकि जिसकी जितनी विशेष मर्यादा है उसका उतना विशेष स्थान है। सब एक से है, सबने वही ग्रंथ, वही अध्ययन, वही सब कुछ किया है, पर जो चारित्र को धारण करते अपने जीवन को, अपने परिणामों को, अपनी क्रियाओं को मर्यादित करता है, वास्तव में वो ही जीवन के उच्च शिखर तक पहुंचता है। जितने जितने जीवों ने भानु मर्यादा बनाई, वे ही पूज्य में भी और विशेष स्थान प्राप्त कर। मर्यादा मेरे हाथ में, मैं किसके सामने क्या कर रहा हूं, क्या कह रहा हूं, ये मेरी मर्यादा है। हम देव सास गुरु के सामने भी चकार चकार बड़बड़ बड़बड़ ऐसी बातें कि सामने वाला भी सोचे कि भाई तू बोल रहा है किसके सामने हो। अगर मर्यादा नहीं है, प्रत्येक कार्य के पीछे आचार्य भगवंतों ने समझाया है, चाहे श्रावक हो साधु हो, उसकी पहचान मात्र उसकी मर्यादा से है, और वो हमें स्वयं को बनानी है। गुरु तुम्हारी मर्यादा नहीं बनाएगा। कोई माता पिता किसी बेटे की मर्यादा को कह तो सकते हैं कि बेटा ऐसा रहना, ऐसा नहीं करना, पर वो कह सकते हैं, सिखा सकते, समझा सकते हैं, करना तो स्वयं को पड़ेगा। और स्वयं ने नहीं किया है तो किंचित भी वह उसके लिए कार्यकारी जीवन का महाव्रत हो, अणुव्रत हो, तपस्या हो, श्रुत ज्ञान हो, सब तुम्हारा ज्ञान कोरा है। इतना ही विवेक अगर तुम्हारे पास नहीं है, हमें किसके साथ कैसे व्यवहार करते हुए किस तरीके से बात करनी है, अगर बात करने का ही तरीका अगर माँ हमें नहीं आता है, तो हमारा ये व्रत पूजा पाठ करना सब व्यर्थ है। मर्यादा से रहते हैं ना, बाहर की पापों की अमर्यादित तो बात कर ही नहीं रहा हूं मैं। जब वो पाप करने का विषय कसायों का भूत दिमाग पे चढ़ता है, तब क्या क्या होता है हर व्यक्ति जानता है। बात उसकी नहीं चल रही, वो तो अमर्यादित कर रहे, उसे तो मर्यादित करना ही था, पर और भी जहां हमें मर्यादित रहना ही था, ऐसे देवशास गुरु के सानिध्य में भी हम कितने मर्यादित रहते हैं। अगर वहां भी मर्यादित नहीं है तो हम कभी भी उच्च स्थान को, सम्मान को प्राप्त होने वाले नहीं हैं, बिल्कुल नहीं। कहाँ पर कितनी बात करना, कहाँ पर किस प्रकार से बैठना, आदि आदि सब मर्यादाएं है। ये सब दीपक भाई सीखने की आवश्यकता है, क्योंकि ये पक्का है, आप जितने जितने कार्य करते करते ऊपर बढ़ोगे, चाहे ज्ञान के क्षेत्र में बढ़ो, चाहे चारित्र के क्षेत्र में बढ़ो, चाहे समाज सेवा के क्षेत्र में बढ़ो, आप जितनी ऊंचाई को प्राप्त करोगे, आप जितने ऊंचे बैठोगे, उतने ही नीचे से देखने वाले लोग अधिक होंगे। आप तो पप्पू भाई एक माना कि कोई व्रती बन गया, महाव्रती बन गया, तुम्हें तो देखने वाले बेटा, तुम तो अपनी 2 आंखों से देखोगे। कितने आंखों से? मात्र और मात्र तुम 2 आंखों से सबको देखोगे, पर तुम्हें देखने वाली हजारों आंखें हैं, ये भूल मत करना। अगर ये बोध हो जाएगा तो संसार का, समाज का प्रत्येक प्राणी अपनी मर्यादा में रहेगा, और प्रत्येक प्राणी अपनी मर्यादा में अगर रहेगा तो पक्का है फिर समाज भी मर्यादा में ही हो जाएगी। पर हर व्यक्ति यही सोचता है कि मैं क्यों ना हूं, वो नहीं कर रहा, उसको भी तो करना चाहिए, मैं अकेले करने से क्या होगा। और ऐसा कहते 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 बेचारे सभी अमर्यादित हो गए और सबने अपना काम बिगाड़ लिया।
सबको व्यक्तिगत अपने अपने उस व्यवहार, लोक व्यवहार की विचार विषय को समझना होगा। जिसके पास लोक व्यवहार नहीं है, जिसके पास मर्यादा नहीं है, उसने अपने अपने आप का, अपने आप के अपने हाथ से ही आत्मघात कर लिया। मात्र बहिरंग रूप से नहीं, अंतरंग रूप से भी हमें समझने की आवश्यकता है। अगर हम बुजुर्गों का, देवशास्त्र गुरु का मर्यादा से, अगर उनकी योग्यता से परिपालन करने की शक्ति नहीं रख रहे हैं, तो उनका काम बिगड़े नहीं बिगड़े, पर हमने अपना काम तो बिगाड़ लिया। सामने वाले का काम बिगड़े नहीं बिगड़े, पर हमने अपनी मर्यादा को छोड़ते हुए, अपने लोक व्यवहार को छोड़ते हुए जो जो कार्य किया है, उस मर्यादा के लोभ से हमने अपने स्वयं का आत्मघात कर लिया। ऐसे भी जीव है जिनको आज तीव्र पुण्य के उदय में ये बात समझ में नहीं आती है, नहीं आ रही है कि मैं कितनी बड़ी भूल और कितनी बड़ी गलती कर रहा हूं। क्यों भूल जाते हैं श्रावक अपनी अपनी मर्यादा? क्यों भूल जाते हैं साधु अपनी अपनी मर्यादा? क्यों भूल जाता है कि इंसान अपनी इंसानियत की मर्यादा? ना इंसान की इंसानियत की मर्यादा बची है, न धर्म की, धर्मात्मा की धर्म की मर्यादा बची है। किसी की कोई मर्यादा ही शेष नहीं है। बची है मां मर्यादा? नहीं बची। पहले वो समय था जब जिनवाणी होती थी, जिनवाणी का स्वाध्याय होता था, तो पहले जिनवाणी विराजमान होने से पहले सब श्रावक आते थे, खड़े होते थे हाथ जोड़कर, फिर जिनवाणी बस पाहुड़े जानते, आज भले ही मात्र पलक पाहुड़े कहने के लिए बचे, पहले वो पाहुड़ा बिछाया जाता था, फिर उस पर जिनवाणी को सर पे रख के ले आया करते थे, सम्मान के साथ विराजमान किया जाता था, चमर ढुलते थे, फिर उसके बाद जिनवाणी शुरू होती थी। आज पहले जिनवाणी और गुरु आके बैठते हैं और उनके बाद हम पहुंच जाते हैं, और उनके जाने से पहले हम खिसक जाते हैं। किसी का कोई काम नहीं बिगड़ रहा माँ। काम अगर इस देव शास्त्र गुरु की मर्यादा का पालन नहीं करने से बिगड़ रहा है, तो व्यक्तिगत व्यक्ति के स्वयं का बिगड़ रहा है। कायदा तो यही था, देव शास्त्र गुरु से पहले हमें उपस्थित होना चाहिए था, पर हम उनके बाद में आते हैं और उनके पहले चले भी जाते हैं। सोचने विचारने जैसी बात है कि आज कहाँ रह गई मर्यादा। माँ घर परिवार की मर्यादा तो ठीक ही ठाक है, उसकी तो मैं कहने लग जाऊंगा तो आपकी गर्दन ही ऊपर उठना बंद हो जाएगी। उसकी कहने की आवश्यकता नहीं है, पर कम से कम इतनी तो मर्यादा हो हमारे पास कि हम देव शास्त्र गुरु के पास कैसे पहुंच रहे हैं। किसी को भी खुले माथे कभी देव शास्त्र गुरु के सामने नहीं जाना चाहिए, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो। पुरुषों ने तो कई वर्ष पहले ही टोपी पहनना और अपने सर को ढाकना बंद कर दिया, आजकल महिलाएं भी भूल गई। कम से कम देव शास्त्र गुरु के सामने तो पल्लू चाहिए, कम से कम सर तो ढकना ही चाहिए। ये विनय है, ये मर्यादा है। ये मत कह देना बंगेला क्या होता है महाराज इन फालतू बातों से। आत्मा का ध्यान करने से निर्जरा होगी, कर्मों की इससे नहीं। ये विनय है, ये लोक व्यवहार है। ये लोक व्यवहार के अभाव में कोई भी व्यवहारिक क्रिया, कोई भी निश्चय का वाक्य या ध्यान हो नहीं सकता। कहाँ गई मां मर्यादा, कहाँ गया पल्लू? पहले तो सुना है, हमने तो देखा नहीं है, पर पहले कहते थे आंखों तक पल्लू रहता था। अब तो सर पे भी नहीं बचा, इधर भी कंधे पक तक भी नहीं बचा। घूंघट था, अब न घूंघट बचा न पल्लू बचा। अब तो कहने की आवश्यकता ही नहीं, कह भी नहीं सकते। क्या स्थिति है ये? माँ आप लोगों को, आपकी बहू बेटियों को समझाने की आवश्यकता है, समझाने की आवश्यकता है। जो बहू आई है आपके घर में, किसी की तो बेटी है, आपकी भी तो बेटी है, बेटी को समझाओ ना। ये तो मैं जानता हूँ, कहते हो कि महाराज कोई नहीं मानता, आप ही की बेटी नहीं मानती तो फिर दूसरे की बेटी जो बहू बन के आए वो काय को मानेगी। आजकल तो सास ही बहू वो ऐसे कपड़ों में घूमते हैं कि सास कौन और बहू कौन है वही पहचान में नहीं आता। सही कह रहे हैं, ऐसी स्थिति है, सास कौन और बहू कौन है बताना पड़ता है, ये बहू है कि बेटी है कि कौन है। मर्यादा मर्यादा मर्यादा, ये
जीवन का रहस्य है। अगर जीवन में सफल होना है, जीवन में यशस्वी होना है, तो मर्यादा का पालन करने की आवश्यकता है। बिना मर्यादा के कोई काम नहीं होगा। अरे कम से कम पापों की मर्यादा कर लो, कम से कम देवशास्त्र गुरु के पास पहुंच के ही मर्यादा को धारण कर लो। कई बार मैं कह चुका हूँ, घर में पहुंचने के पहले बुजुर्गों को भी अपनी मर्यादा पहले याद थी। घर बुजुर्गों में पहुंचना, पहले बुजुर्ग खांस के जाते थे, खकार के जाते थे, हाँ, अब सब बंद हो गया। नहीं, ये बैठे बुजुर्ग बहुत सारे, उनको स्वयं का अनुभव है। सब मर्यादाएं खत्म हो गई है। और ये पक्का मानना श्रेयांश दादा, अपनी मर्यादा अपने हाथ में है। बुजुर्गों ने स्वयं की मर्यादा छोड़ दी, इसलिए वह फिर बच्चे तो बच्चे ही है, वे और सर पे बैठे। क्या करें। अब पिता पहले ऐसे भी दिन थे जब बेटे को पिता, कभी देखा आप लोगों ने? अशोक भाई, आप लोग, दाऊ, आपको तो याद होगा, कभी आपके पिताजी ने आपको लेकर कभी बाजार घूमने गए थे? नहीं गए। वो मर्यादा थी कि अपने पिता, अपने बुजुर्गों के सामने अपने बेटे को कभी वह हाथ में नहीं लेते थे। आप तो कंधे पे और सर पे लेके घूमते हैं। वो बेचारा पर बचपन से ही मूंछ पकड़ लेता है, फिर करो। मर्यादा अपने हाथ में है, मर्यादा निखिल अपने हाथ में है। हमने अपनी मर्यादा छोड़ दी, बेटा अपनी मर्यादा छोड़ देगा, ये पक्का है। आज नहीं समझ में आएगा, पर भविष्य में समझ में आएगा। अगर हमने आज से मर्यादा का पालन छोड़ दिया, तो आने वाले समय में आपकी मर्यादा, आपकी सीमा कोई नहीं करेगा। प्रत्येक कार्य हमें मर्यादा से युक्त होकर करना चाहिए। फिर अंतर ही क्या पे त्रियंच और हम में? त्रियंच भी उस विषय वासनाओं से युक्त होकर भोगों को भोगता है, और पर इतना अंतर है कि वो रोड पे कहीं भी जहां उसका मन करे वो करने लगता है। पर इंसान बने हैं, कम से कम पाप करते समय आगे पीछे सोचे, देखे तो कि हम क्या कर रहे हैं। अगर ऐसी सोच, ऐसी दृष्टि नहीं है, तो फिर क्या कहे और क्या नहीं। एक पापों की ऐसी असीम परिणति हमारी हो चुकी है कि कोई मर्यादा बची ही नहीं है। सास बहू, वह बहू, सास ससुर, सब मिलके एक साथ डाइनिंग टेबल पे चल रहे बेचारे रात में। अब क्या मर्यादा? इधर टीवी चल रहा है, वो सास बहू के झगड़े देख रहे टीवी पे, और वहीं पे रोटी के टुकड़े खा रहे हैं। ये पक्का मानना, जैसे माँ संस्कार होंगे वैसी आने वाली संस्कृति होगी। ये हमारी संस्कृति नहीं है, न भारतीय संस्कृति है, न जैन संस्कृति है। ये मर्यादा ही भारत की संस्कृति है, और संस्कृति का दूसरा नाम ही मर्यादा है।